तुम्हारा वारिस धरती पर नहीं आएगा, आने नहीं दूंगी मैं। बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई उपाय मिला स्वामी? तुम ये क्या कर रहे हो भैया? इतना पैसा, पावर, शक्ति सब होते हुए भी इन पंडित पुराणों पर विश्वास कर रहे हो? भद्रावती, अधूरे ज्ञान के साथ अकलमंदी की बातें मत करो। वेद शास्त्र पढ़ने वालों से ज्यादा जानती है क्या तू? अब मैंने क्या कहा माँ? इन शास्त्रों और पंडितों पर वक्त जाया करने से अच्छा है होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए सारे ढेर हटवाकर नाग जाति का नामो निशान मिटा देना चाहिए, वही अच्छा होगा। एकदम सही कहा भद्रा। सिर्फ हमारे गांव पुलीमेरा में ही नहीं, जिस भी गांव में धनंजय वर्मा का नाम लिया जाएगा वहां नाग जाति का अंत निश्चित है। हर इच्छाधारी नाग की हत्या कर दूंगा। नाग जाति इतिहास बन के रह जाएगी। एक और नाग यज्ञ करूंगा, एक स्तंभ का महल बनाकर बच्चे को पालूंगा। फिर देखता हूँ नाग जाति क्या कर सकती है। धनंजय, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें एक छोटे से कीड़े से भी डर लग रहा है, और ऐसे में 4 लोगों के साथ 4 नागों को मारने से क्या नाग जाति का अंत हो जाएगा बेटा? सही कहा माताजी। आदिशेष का अंश होकर भी उस नाग शक्ति को हरा पाना मानवों के बस की बात नहीं है। उस शक्ति से इस बच्चे की रक्षा करने का केवल एक ही मार्ग है। क्या है वो? गरुड़ की मूर्ति। अपने घर के दरवाजे के आगे गरुड़ की मूर्ति की स्थापना करेंगे तो नाग का साया भी आपके घर पे नहीं पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है पंडित जी। अच्छी बात कहकर इनका डर दूर कर दिया। जब तक गरुड़ प्रभु रक्षा करेंगे, नाग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे की जान हवा में दिए की तरह थी। जैसे उसे बचाने का मार्ग दिखाया, वैसे ही उसकी रक्षा के लिए कोई उपाय भी हमें बताइए। अवश्य बताता बेटी, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से ही मैं उसका उपाय बता सकता हूँ। ठीक है गुरुजी। आप घबराइए मत भाभी, आप बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए आपका अच्छा ही होगा। मेरे जीते जी मेरे भतीजे पर कोई आंच नहीं आएगी, ये मैं वादा करती हूँ। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। देखिए बेटा, आज से 3 दिन बाद सुबह 6:10 पर गरुड़ मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। इस पवित्र घड़ी में स्थापना करेंगे तो प्रभु हमेशा आप लोगों की रक्षा करेंगे। जी पंडित जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। अगर घर के बाहर रंगोली बनाई है तो यहाँ जरूर कोई रहने आया होगा। हमारे घर में कौन रहेगा? अंदर कौन है? बाहर निकलो। आप तो जान पहचान बाद में करना, पहले ये बताओ हमारे घर में क्या कर रहे हो? आपका घर मतलब आप परमेश महादेवी हो? ओहो, हमारे बारे में पूरी जानकारी लेकर घर पे कब्जा कर लिया है। ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे घर पर कब्जा क्यों करूंगा? कई साल बाद अपने परदादा के घर में कदम रख रहे हो, इसीलिए साफ करके रखा है। मतलब आप हमारे घर और खेत का ध्यान रखने वाले सत्या दादा हो? हाँ बेटी। आओ आओ बेटी। आओ, अंदर आओ। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी दादा। क्यों बेटी? आपने इतने सालों तक हमारे इस घर को संभाल कर रखा, इसलिए।
बेटी फेंक दो, बेटी उस मूर्ति को फेंक दो, बेटी फेंक दो जल्दी। आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी नागरानी माता को फेंकने के लिए कह रहे हैं? अरे बेटी तुम्हें कैसे समझाऊं, हरिनगर में धनंजय वर्मा है, उन्हें नाग जाति से नफरत है, नाग के भक्तों से चिढ़ते हैं। नाग रानी की पूजा करोगी तो गांव से निकाल देंगे। कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता, उनके खिलाफ जाने वाला आज तक कोई बचा नहीं। मेरी बात मानकर अभी फेंक दो बेटी, फेंक दो। ठीक है चाचा, भक्ति मन में होनी चाहिए, उसका आडंबर करके सबको दिखाने की क्या जरूरत है? पूजा करने के लिए हमें पहले जिंदा तो रहना चाहिए, और फिर इस मूर्ति के लिए पूरे गांव को तो नहीं छोड़ सकते ना। जिसे छोड़ने के लिए कह रहे हो वो मूर्ति नहीं, मेरी नाग माता है। कोई हमें मार देगा इस डर से मैं नाग माता की भक्ति छोड़ दूं। नहीं तो क्या उसके हाथों मरोगी? माँ से दूर होकर जीने से तो मरना अच्छा है। महादेवी तुम पागल हो गई हो क्या? देखो मैं माता से प्यार नहीं करता क्या, लेकिन मेरे लिए प्यार से ज्यादा जरूरी जान है। सुनिए, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने मेरा घर चुना। पापियों के डर से माँ की भक्ति नहीं छोड़ सकती। तो क्या तुम अपने पति को छोड़ दोगी? क्या कह रहे हैं? तुम मुझे छोड़ोगी या नागरानी माता को? कैसी परीक्षा ले रहे हो? सुहाग चाहिए या माँ चाहिए? ये पूछने पर हर औरत सुहाग ही चुनेगी। ठीक है जी, आपके लिए अपनी माँ को छोड़कर आई हूँ, और अब मेरी नाग माता को भी छोड़ दूंगी। मैं छोड़ दूंगी जी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं तुम्हें अपने पास इस घर में नहीं रख सकती हूँ। यहाँ नाग है। नागरानी माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। दुखी मत हो, विसर्जित कर दो। ऐसे घर आई देवी को
विसर्जित करना पड़ रहा है। यही मेरी बदकिस्मती है। हे नाग रानी माता, मुझे माफ कर देना। सुनिए, आपने देखा? क्या देखा? कर दिया। तुम उदास मत हो, चलो चलते हैं। करोड़ों के उस खजाने के लिए पहले मेरे दादाजी ने कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद उस खजाने को पाने के लिए मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन वो भी खजाने को पा नहीं सके और चल बसे। अब मुझे उस खजाने को पाना है और मैं उसे पा कर रहूंगा। उसके लिए जो करना पड़े करूंगा। वो सिर्फ खजाना नहीं है पशुपति, मेरे दादा और पिता की आखिरी इच्छा थी। उनकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। बताओ, उस खजाने को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? खजाने के लिए कुछ भी करोगे? करूंगा। क्या करना होगा? बलि 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 बलि। खजाना पाने के लिए बलि चढ़ानी होगी। चढ़ाओगे? चढ़ाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छे। मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। दिव्य खजाने को हासिल करना इतना आसान नहीं है। उसके चारों ओर नाग, किन्नर, बेताल, ब्रह्म राक्षस रखवाली करते हैं। उन सबको मनाना होगा, नहीं तो मंत्र शक्ति से हटाना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम उस शक्ति का शिकार बन जाएंगे। तुम तो हो ना? उस खजाने की रखवाली कोई भी शक्ति करती हो, पर नागकुल नहीं करना चाहिए। और किया तो? ये क्या है? राख। बस यही बचेगा? मतलब खजाना नहीं मिलेगा क्या? इस पशुपति के कदम रखने के बाद कुछ भी असंभव नहीं है। उस खजाने के लिए ही
मैंने एक यंत्र को तैयार किया है। चलो वहां चलते हैं जहां खजाना है। चलो। अरे भैया, मतलब खजाने की तलाश शुरू कर दी है। तलाश तुम करोगे, खजाना मुझे मिलेगा। खजाना मेरा ही है। सुनिए, सुना है खेत में जंगली घास उगी है, जाकर देखिए। क्या कह रही हो? सुबह ही तो सारे घास काट दिए थे। अरे कह रही हूँ ना, जाकर अरे, देखिए। जाइए जल्दी, जाता हूँ। जाइए ना। हाँ हाँ जाता हूँ। मैं जानती हूँ माँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जैसे धन छुपाते हैं, वैसे तुम्हें पल्लू में छुपा कर लाई हूँ। जिंदगी भर तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। छुपकर ही सही, पर तुम्हारी ही भक्ति करूंगी। मंदिरों में रहने वाली तुम्हें धरती के भीतर रख रही हूँ। मुझे माफ कर देना माता। रुक जाओ। सर्प चक्र तैयार करो। इसमें थोड़ा दूध डालो।
हो गया पशुपति? सालों से जो खजाना ढूंढ रहे हो वो यही है। तो किस बात की देरी है, बाहर निकालो। असंभव है। क्यों? हम जिस नाग शक्ति को खजाने से दूर रखना चाहते थे, वही नाग शक्ति इस खजाने की रक्षक है। एक कदम बढ़ाने पर भी उसके फन से हमारी बलि चढ़ जाएगी। मतलब हम खजाने को बाहर नहीं निकाल सकते? जिस खजाने पर रक्षा के लिए नाग बंधन है, उसे निकालने वाला इस धरती पे कोई नहीं। धरती पे कोई नहीं। सुनिए, 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 उठिए ना। क्या हुआ? आपको कोई आवाज सुनाई दी? आवाजें? कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है। चलो तुम सो जाओ। अरे नहीं जी, मैंने सुनी थी, कहीं किसी चीज की आवाज सुनी थी मैंने। एक बार बाहर जाकर देखिए। उठिए ना, जाइए। नाग बंधन। अब वो खजाना मिलना मुश्किल है। नाग बंधन को तोड़ने के लिए क्या करें? एक आसन पर बैठकर 1 करोड़ पशुपतास्त्र मंत्र का जाप करना होगा। जब वो मंत्र काम करेगा, तब इस खजाने पर प्रयोग करना होगा। उसके बाद उस मंत्र शक्ति के आगे नाग शक्ति सिर झुकाकर खजाने का रास्ता साफ कर देगी। नहीं तो उस खजाने के लिए नागराज तक्षक और उसकी बहन नागरानी दोनों सबको मार देंगे। कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कोई आ रहा है। चलो वर्मा, वर्मा तुम्हें बोल रहा हूं, चलो। इसे रहने दो। चलो वर्मा, चलो। कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहां तो कोई नहीं है। बाहर कोई भी नहीं था। आवाज तो मैंने सुनी थी। अरे कहा ना कोई नहीं था वहां। चलो सो जाओ। वहां कुछ नहीं है। महादेवी, तुम सो जाओ। कल रात उस घर में या खेत के आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, पर वहां कोई था। वो कौन है और वहां पर क्या कर रहा है, इसका पता करो। जी साहब। किसी को भी पता न चले कि तुम लोग मेरे कहने पर वहां पर ढूंढने गए थे। भूल कर भी मेरा नाम मत लेना, समझ गए? जी साहब। अगर उस खेत से उनका कोई लेना देना नहीं है तो उनको छोड़ देना, और अगर है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। इस गांव में आपका सामना कौन करेगा मालिक? मैदान में उतरकर दम दिखाने के लिए मैं जंग में नहीं जा रहा, करोड़ों के खजाने के लिए जा रहा हूं।
उसे पाने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा। किसी भी तीसरे को पता चला तो मेरी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। इस बार सिर्फ नाग शक्ति ही नहीं, भगवान भी बीच में आ जाए तो भी खजाने को पाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए कितनों की बलि क्यों न चढ़ जाए। जाओ, जाकर पता करो वो कौन है। ठीक है साहब। नाग शक्ति खजाने की रखवाली कर रही है, ये जानते हुए भी कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे। लेकिन मेरे होते हुए खजाना तुम्हारे हाथ कैसे लगेगा? तुम्हारी ही बहन हो ना। खजाना तो मुझे ही मिलेगा। पूजा का कार्यक्रम संपन्न हो। धन्यवाद पंडित जी। ये पनौती यहाँ क्यों आ रही है? अरे अरे, मेरी साड़ी अटक गई है। ऐसे खड़ी क्यों हो? जल्दी मदद करो। हाथ में कांटा लग गया। कांटों में से साड़ी निकालना फल खाने जितना आसान लगता है क्या? मैं निकालती हूँ। अरे रे रे, आपको भी चुभ गया क्या? छोड़िए, चाहे साड़ी फट जाए, मैं साड़ी खींच लूंगी। जरा रुको। जो साड़ी निकल सकती है उसे फाड़ क्यों रही हो? ठहरो, मैं निकालती हूँ। अरे तुम क्या यहाँ आसमान से टपकी हुई हो? यहाँ 2 लोगों को कांटा चुभ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो मेरी इतनी पसंदीदा साड़ी मुझे फाड़नी पड़ती। ऐसी कोई बात नहीं है, रोज खेत में घूमने वाले लोग हैं, साड़ी को कांटे से निकालना जानते हैं, इसीलिए इतनी आसानी से निकाल दिया। अब मैं चलती हूँ। मुझे कांटा चुभा, उसे क्यों नहीं चुभा? मुझे लगता है नागकुल और उसमें कोई ना कोई संबंध जरूर है। वो दिया दो। माचिस दो।
अगर मुझसे पंगा लिया तो ये नाग पौधा ही क्या, नाग कुल को भी राख में बदल दूंगी मैं। चलो भाभी। अरे हे माता, तुम्हारी अहमियत न जानने वालों ने तुम्हें जला डाला। कांटों के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्हें माफ कर दो। हमारा घर सोने का हो। ए, गाना बंद करो। मुझे गाना गाने से मत रोको। किसी लॉटरी की तरह हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तुम्हारे भाई से छुपाकर इतना सारा सोना हम रखेंगे कहाँ? किसी दीवार में छुपाएंगे या किसी तिजोरी में रखेंगे? मैं कब से यही सोच रहा हूँ। ये सब उस खजाने की मेहरबानी है। नागराजा, नागराजा। रुको। अगर ये गाना मेरे भाई ने सुन लिया ना तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ गा रहा हूँ। इस गाने के पीछे तुम इतने पागल क्यों हो? मैं क्या करूँ? नाग पंचमी के दिन पैदा जो हुआ हूँ, नाग माता का नाम सुना, नाग माता की पूजा भी की और कहा गया कि मेरी किस्मत चमकेगी। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, तुम जैसी नागिन से शादी हुई और नाग के नाम से चिढ़ने वाला मेरा साला बन गया। अच्छा ये बताओ, उस खजाने का कुछ पता चला? जानने का क्या है? वो खजाना गांव के आखिरी खेत में है और उस खजाने की रखवाली नाग देवता कर रहे हैं। तुम्हारा भाई तो गया, अब ना वो खजाना मिलेगा ना नाग माता के ऊपर फिल्म बनाने की मेरी इच्छा पूरी होगी। जरूर मिलेगा। नाग देवता द्वारा रखवाली हो रहे उस खजाने को मैं हासिल करके रहूंगी और मैंने इसकी योजना भी सोच ली है। ना वो लोग उस खेत को बेचेंगे और ना तुम खरीद पाओगी। अगर नहीं बेचेंगे तो छीन लूंगी उनसे, छीन लूंगी उनसे मैं। सुनिए, खाना बन गया है। आप पहले हाथ धोकर आ जाइए, दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे खेत में थोड़ा काम है, मैं आकर खाऊंगा, तुम खा लो। रुकिए, चाहे काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, पर खाली पेट काम नहीं करना चाहिए। आपका खेत कोई उठाकर नहीं ले जाएगा, पहले खा लीजिए। खेत कोई उठाकर थोड़ी ले जाएगा।
इस अचार की खुशबू से ही मेरा दिल खुश हो गया महादेवी। वो खेत तुम्हारा है और ये पैसा मेरा। आज से ये पैसा तुम्हारा हो गया और वो खेत मेरा। इन कागजों पर दस्तखत कर दो। आप क्या बोल रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग अंगूठा छाप हो ना? जरा इन कागजों पर अपने अंगूठे का निशान लगा दो। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? ओहो, खड़े क्या हो? इनके सवालों का जवाब दो इन्हें। अरे 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 सामान क्यों फेंक रहे हैं? इन लोगों को रोकना है तो जल्दी से अपने अंगूठे का निशान लगा दो। नहीं तो ये तुम्हारा अंगूठा काटकर खुद ही निशान लगा लेगी। बात मानो, अंगूठा लगा दो। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती? मेरी? मैंने क्या तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा है? नहीं रखा है ना? या ये कहा है कि दस्तखत ना करने पर तुम्हारा गला काट दूंगी मैं? नहीं ना? नहीं, किस चीज के दस्तखत? सुनिए, मुझे नहीं पता आप कौन है और हमारी जमीन हमसे ऐसे क्यों मांग रही हैं? ये जमीन हमारी माँ जैसी है, हम नहीं बेच सकते हैं। छोड़िए, इन्हें छोड़िए। तू अपना पति सही सलामत चाहती है या तेरी वो जमीन? सुनिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और आपके पैर पड़ती हूँ, पर हमारी जमीन छोड़ दीजिए। इसे अपने पति की फिक्र ही नहीं है। मार दो इसे। चाहे मेरी जान ले लो, अंगूठा नहीं लगाऊंगा। इस घर को जला दूं तब भी नहीं लगाओगे? अरे, घर में तो नाग देवी है। सुनिए, इस घर को कुछ मत कीजिए, दया कीजिए। तुम चुप रहो महादेवी, ये घर जल जाएगा तो फिर बना लेंगे। अगर घर के साथ साथ तुम्हारी पत्नी को भी जला दे तब भी यही बोलोगे? नहीं नहीं, मेरी पत्नी को कुछ मत कीजिए। हाँ, इसका गिड़गिड़ाना शुरू हो गया। अब ये मान जाएगा। अंगूठे का निशान लगा दो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। कैसे नहीं लगाएगा, मैं भी देखती हूँ। इसे मत मारिए। अंगूठे का निशान लगाओगे या पत्नी को मरते देखोगे? नहीं नहीं, इसे मत मारिए। लगाओगे या इसे काट डालूं? अरे नहीं नहीं, आप अंगूठा मत लगाइएगा। जल्दी लगा, नहीं तो काट डालूंगी इसे। रुकिए, मैं लगाता हूँ। इसे कुछ मत कीजिए। कागज दो इसे। नहीं। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। लगाओ। मत लगाइए। रुक जाओ। चलो। वो कौन थी? चल जा। क्या हुआ?
भद्रावती! भद्रावती! भैया, क्या हुआ भैया? आज भैया बोलने की जगह क्या हो गया भैया ऐसा कह रही हो, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। तुम किस बारे में पूछ रहे हो? तुम्हारी उस जमीन को खरीदने की कोशिश के बारे में। मतलब भैया के आदमियों ने मुझे देख लिया था